नमस्कार। अगर सारे एग्जिट पोल को आप बहुत गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन मैं फिर से बताऊं, ये एग्जिट पोल है। सबसे आखिरी तक जो एग्जिट पोल चला है वो माई एक्सिस इंडिया का चला है, जिसमें 150 सीटों पर महागठबंधन के जीतने की बात कही जा रही है। आउट ऑफ 243, 243 सीटों में से 150 सीट, इसको आप एक लैंडस्लाइड कह सकते हैं और ये लैंडस्लाइडिंग ही है। अगर ये परिणाम में परिणत हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो नीतीश कुमार के हिस्से में पराजय आई है। और अभी हम लोग देख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में स्यापा मचा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो स्वीकार भी कर रहे हैं और नहीं भी स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए, लजाल बिलैया खंभा नोचे, वो तो होता ही है। कोई भी आदमी सरकार में रहता है और उसको सरकार से निकलना होता है, बेशक एग्जिट पोल में ही, तो उसके चेहरे की भावभंगिमाएं बिगड़ जाती हैं, बदलने लगती हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये अगर परिणाम में कन्वर्ट हो जाते हैं एज इट इज़, तो कई फ़लसफ़ा बदलना शुरू हो जाएगा। कई पॉलिटिक्स के जो तौर तरीक़ों पर बात करने वाले लोग हैं उनकी अपनी भी एक विचारधारा नई विकसित हो सकती है। इसको थोड़ा थोड़ा मैंने भी समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, जंगल राज। जंगल राज एक ऐसा मुद्दा था जिसको नीतीश कुमार ने आज से 6 महीना पहले से उघाड़ना शुरू किया। जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम लोग उसको सिलने की बजाय उघाड़ते रहते हैं कि इसको पूरी तरह फाड़ करके बर्बाद कर देंगे। जंगल राज उन्हीं में से एक था। जो कोर कसर बची हुई थी उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। जंगल राज के युवराज डबल युवराज, न जाने क्या क्या बोला गया, लेकिन ये निष्प्रभावी रहा। दूसरा पॉइंट है वंशवाद। ये कहा गया कि लालू यादव होटवार जेल में बंद हैं और उनका जो बेटा है वो चुनाव लड़ रहा है। जैसे बाप जेल में है वैसे बेटा भी जेल में जाएगा। और ये भी कहा गया कि भाई खानदानी ये लोग हैं, तो बाप चोर है तो बेटा भी चोर होगा। इसको भी लोगों ने एग्जिट पोल के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो इसे भी खारिज कर दिया गया। तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो थी 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा आक्रामक रहे। माने उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसको बजट भी नहीं समझ में आता है और इसको क ख ग घ भी नहीं मालूम है, ये क्या बताएगा, इसको कुछ नहीं पता है, बकलोल है, बुड़बक है, जो मन में आता है बकर 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 करते चला जाता है। आज के इस एग्जिट पोल के नतीजों को अगर देखें और इसकी मीमांसा करें तो नीतीश कुमार की ये बात भी गलत हो गई। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। पिछले 6 महीने से लगातार ये देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार ओवर कॉन्फिडेंट हैं। उनको कहीं न कहीं से ये बात लग रही थी कि जिधर हम बैठेंगे उधर ही सरकार बनेगी। माने उनके पीछे जो भी कारण रहा हो, भगवान जाने उनके मन में ये अहंकार का भाव कहाँ से आया। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनेता है, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह की हरकतें की है ना, वो उनके बारे में फिर से पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है लोगों को कि उनको हुआ क्या। अरे 68-69 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है उनके साथ। मतलब जो नहीं बोलने का वो भी उन्होंने इस चुनाव में बोला, तू तड़ाक करके बात की, बाप माई की बात की, तेरा का फेरा का, ये सारी बातें वो करते रह गए। एक अगला जो पॉइंट है वो ये है, महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार के नज़रिया में जो परिवर्तन आया है उसको भी इस चुनाव में अंडरलाइन किया गया। मतलब ये मान लिया गया कि 35% महिलाएं ही ऐसी हैं बिहार में
जो नीतीश कुमार से प्रभावित हैं या जो नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। आप देखिएगा, ये मैं माई एक्सिस का डाटा लेकर के आपको बता रहा हूँ, 44% यानी कि 44% लोग या खास करके महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से ज़्यादा भरोसा तेजस्वी यादव पर दिखाया है। तो बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं जिसको आप 10 तारीख के बाद भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जिस सुशासन की बात होती थी उसको लोगों ने खारिज कर दिया है, नकार दिया है। और एक चीज़ आखिरी में ज़रूर कहना चाहूँगा, 150 सीट तेजस्वी को या उसके गठबंधन को मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो 10 तारीख की शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि, और इसको परिवर्तन मत कहिए, इसको उत्कंठा भी कहिए, इसको एक सोच भी कह सकते हैं, इसको एक डिमांड कह सकते हैं कि जो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात चली है, परीक्षा में फॉर्म की जो फीस माफ़ कर दी गई है, परीक्षा सेंटर तक मुफ्त में ले जाने की जो बातें कही गई है, इनको पूरा करना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और अगर तेजस्वी इसको कर लेंगे तो आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत सारे अड़चन तो कम से कम नहीं रहेंगे, वो आराम से हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी उनका पैर फिसला तो आप यकीन मानिए वो औंधे मुँह गिरेंगे और सामने के सारे दांत टूट सकते हैं। इसलिए ये तेजस्वी को एक सुझाव भी है कि कम से कम जिन बातों को लेकर के वो जनता के बीच में गए थे और जिन बातों को जनता ने सुन लिया, समझ लिया और फिर प्रतिक्रिया में वोट दे दिया, ईवीएम का बटन दबा दिया, उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया गया एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एग्जिट पोल की इस ओपिनियन को, एग्जिट पोल के इस एक्सप्रेशन को भी अगर तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तब तो सारा कुछ ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आने वाले समय कठिनाइयों से भरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली पार्टी नहीं है। वो टटोलेगी और कहने की बात नहीं, पुरजोर हमला करेगी। इसको तेजस्वी को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। और जो जंगल राज की बात चलती थी, बेशक उसको लोगों ने खारिज कर दिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्हें हाई अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।